तो कंस बचपन से जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए जब देवकी को, जब बाद में कंस ने मथुरा का शासन ले लिया और बाद में जब देवकी की शादी वसुदेव जी से कर रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि इसका बालक तेरा काल बनेगा, और उसने देवकी के बाल पकड़ के खींच लिया, तलवार निकाल ली। तो वसुदेव जी ने कहा तू मेरा मित्र है, तुझे मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं, मैं तुझे क्यों मरवाना चाहूंगा, 8वां पुत्र होते ही मैं तुझे सौंप दूंगा। तो कंस को वसुदेव जी पर इतना भरोसा था कि उसने देवकी को छोड़ दिया और उनको फिर जेल में बंद किया। और वसुदेव जी इतने सत्यवादी थे कि भगवान कृष्ण जब उनकी कोठरी में प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान की जो स्तुति की उसमें एक श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का उच्चारण किया। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। एक ही श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का उच्चारण वसुदेव जी ने। इसी भूमि के वसुदेव जी, आप समझिए कितने बड़े महापुरुष होंगे कि परमात्मा का पिता बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और परमात्मा का एक नाम वासुदेव के नाम से विख्यात हुआ। तो देखिए, सत्य वो होता है जिसकी सत्ता होती है। हमारे जीवन पर हमारी सत्ता नहीं होती, हमारे जीवन पर परमात्मा की सत्ता है। इसलिए जब कोई मर जाता है उसके अंदर से सत्य निकल जाता है तो बाकी लोग क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। जोर से बोलिए, आधे लोगों ने बोला नहीं डर के मारे, राम नाम। लेकिन क्यों बोलते, क्योंकि इसके अंदर से सत्य निकल गया। जो आत्मा थी, आत्मा ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बाकी तो सबको मिथ्या ही होना है एक दिन। अभी तो आत्मा के अस्तित्व को साइंस ने प्रूव कर दिया, उस पर नोबेल प्राइज मिल गया क्वार्क पार्टिकल के ऊपर। तो ये जो सत्य है, इसी सत्य को जानने वाले महापुरुषों ने, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत, जहां तक भी जगत का विस्तार है वहां तक ईश्वर का वास है, जिन्होंने सिद्ध किया, उन्होंने ही सिद्ध किया गौ माता के महत्व। तो अब मैं गौ माता के महत्व का थोड़ा सा विषय आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं आपको दोनों बात कहना चाहता हूं। इसी सिद्धांत के बल पर साइंस ने बहुत विकास किया। आप में से जिनकी साइंस में रुचि होगी वो जानते होंगे कि भारत के एक बड़े वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा नहीं, केवल पेड़ पौधों में नहीं, ये लोहे के माइक में भी वही है, लकड़ी की इसमें भी वही है, ये जो आपके नीचे पत्थर है उसमें भी वही है। जो अस्तित्व में है उसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर से निकल जाती है उसका राम नाम सत्य है हो जाता है। वो चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, वो सब पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। और इसी सिद्धांत को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में निकोलस टेस्ला को समझाया, जिन्होंने टेस्ला कंपनी की स्थापना की, जिसके मालिक आजकल एलन मस्क हैं, जो स्पेस में काम करती है। इसी सिद्धांत के आधार पर साइंस आगे बढ़ी, और आज जो जगदीश चंद्र बोस को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, ये बेतार के तार, वायरलेस कनेक्शन पर। आजकल आप देख रहे हैं मोबाइल भी वायरलेस है। अब तो जो नया i13 i14 आया है उसके लिए चार्जर की भी आवश्यकता नहीं है, वो तरंगों से ही चार्ज हो जाएगा। ये सब कुछ जो वायरलेस हो गया है, आप अपने कार में चलते हुए नेविगेशन लगा देते हैं और वो बताती रहती है कि 300 मीटर बाद बाएं मुड़े और 400 मीटर बाद दाएं मुड़े, यानी सीधे सैटेलाइट से आपका कनेक्शन। ये जगदीश चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के कहने पर सिद्ध किया कि ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा है, यानी आत्मा है। और इसी आधार पर साइंस आगे बढ़ी, लेकिन उसके खतरे बहुत हैं। अभी जब न्यूजीलैंड में 5G का, अभी भारत सरकार ने 5G की नीलामी शुरू कर दी है। अब 5G मोबाइल में शुरू हो जाएगा, अभी तक तो 4G था। जैसे ही न्यूजीलैंड में 5G का परीक्षण किया गया, उसी समय एक दिन में न्यूजीलैंड में 20,000 पक्षी ऑन रिकॉर्ड समाप्त हो गए। ऑन रिकॉर्ड। कितने जंगल में मरे उनका तो कोई पता ही नहीं।
लेकिन जो पहचाने गए वो 20,000 थे। अभी जब 5G प्रारंभ होगा भारत में तो पक्षियों में प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। हमारे माइंड अपसेट होंगे, हमारे हार्ट अपसेट होंगे, हमारे बहुत सारे हमारे बच्चों के जन्म देने की क्षमता में कमी आ जाएगी, हर एक के ऊपर असर पड़ेगा। उससे कौन रक्षा करेगी? उससे रक्षा करेगी केवल गाय। गाय के गोबर में, गाय के गौमूत्र में, गाय के दूध में, गाय के दही में और घी में, यानी गाय के पंचगव्य में ही वो शक्ति है जो आपको बचा सकती है। कोरोना के काल में गाय के गोबर से बने हुए वो आए थे पैकेट, जिनको लोगों ने गले में टांगा था, जिनसे कोरोना का वायरस असर नहीं करता था। मोबाइल पर चिपकाने की चिप भी आई थी जिससे कोरोना का वायरस असर नहीं करता था। यानी साइंटिफिक तरीके से किसी भी रेडिएशन को रोकने में सबसे अधिक यदि प्रभावी है तो वो गाय का पंचगव्य है। मैं आपको पंचगव्य की महिमा की एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। हम चूंकि राम कथा गाते हैं और रामायण में राम जी सबसे ज्यादा प्रेम श्री भरत जी को करते हैं। एक बार मेरे साथ एक चौपाई बोलेंगे, भरत जी को प्रणाम करेंगे और जो बोलेंगे उनको बहुत लाभ भी होगा, क्योंकि भरत जी का नाम लेने से भंडार भरते हैं। और आप में से जितने भगत यहाँ बैठे हैं ऐसा कोई नहीं चाहता कि भंडार ना भरे, क्योंकि आप जब भगवान की आरती गाते हैं तो सबसे पहले यही गाते हैं कि जो ध्यावे फल पावे। भरत जी को प्रणाम करें, सब लोग गाएं। देखिए, जिनको नींद आ रही है, आपने बहुत भारी तप किया, भगवान प्रकट हुए, भगवान भर मांगूंगी तो आप देंगे? बोले हाँ दूंगा। निद्रा देवी ने कहा मुझसे शादी कर लीजिए। भगवान चक्कर में पड़ गए, उन्होंने सोचा अगर इनसे शादी हो गई तो अपन तो सोते ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा निद्रा देवी, हमसे शादी करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? निद्रा देवी ने कहा बस मैं प्रति क्षण आपका दर्शन करती रहूं, बस इतना सा मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ले इतनी सी बात, ये तो अच्छा किया आपने बता दिया, अगर बिना बताए शादी कर लेती तो बहुत पछताती। बोली क्यों? भगवान ने कहा मैं घर में रहता ही नहीं, आप ससुराल में रहते ही और मैं बाहर रहता। बोले आप कहाँ रहते? भगवान ने कहा जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान, मेरा कीर्तन, मेरी कथा करते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय मम भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मैं तो वही रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको वरदान देता हूं कि जहां भी मेरा गुणगान होगा, जहां भी भगवत चर्चा होगी, जहां भी धर्म की स्थापना की चर्चा होगी, हे निद्रा देवी वहीं आपका वास होगा। निद्रा देवी ने कहा मैं वहां कहां बैठूंगी? भगवान ने कहा मंच पर बैठने का आशीर्वाद नहीं दूंगा, नहीं तो मंच के लोग सो जाएंगे, वक्ता सो जाएगा। सामने बैठना, दर्शन तो सामने से होगा। निद्रा देवी ने कहा सामने की सीटें तो पहले फुल हो जाती है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आपको कुर्सी पर नहीं बैठना, कुर्सी पर बैठने वालों के ऊपर बैठना है। तो जिसके ऊपर आप बैठोगी वो सो जाएगा और आप प्रेम से दर्शन करना। तो अगर आप में से किसी को नींद आ रही हो तो उसमें संकोच बिल्कुल ना करें, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की अखिल भारतीय जिम्मेदारी है कि भोजन करके 2 घंटा सोएं। 21 जून को ही शायद लगी थी, जून में इमरजेंसी लगी थी 1975 में। तो इंदिरा गांधी ने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि ये आरएसएस वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, ये कहां भाग गए सारे प्रचारक? सेक्रेटरी ने कहा मैडम आपने दोपहर में साइन किए इमरजेंसी के ऑर्डर पर, ऑर्डर पहुंचते पहुंचते 4 बज गए। तो 4 बजे जब पुलिस ने छापा मारा तो सब लोग नेकर पहन कर साइन शाखा के लिए निकल चुके थे। अगर आप सुबह 10 बजे ऑर्डर करती तो दोपहर में 1 बजे के बाद सब कार्यालय पर सोते हुए पकड़े जाते। दोपहर में सब सोते। तो अब अपनी परंपरा तो दोपहर में सोने की है, लेकिन यहाँ मजबूरी है कि समापन भी करना है। लेकिन आप चिंता मत करिए कि निद्रा देवी उसी के गले में वरमाला पहनाएंगी जो बहुत भाग्यवान होगा। इसलिए प्रेम से सोइएगा। मैं आपको 2 चौपाई श्री भरत जी को प्रणाम करने की निवेदन कर रहा हूं, मेरे साथ गाएंगे। प्रणवं प्रथम भरत के चरना,
जासु नेम व्रत जाई न बरना, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही, प्रणवं प्रथम भरत के चरना। लक्ष्मण जी सदैव भगवान के साथ रहे, लेकिन श्री भरत जी राम राज्य स्थापित करने में लगे रहे। 14 वर्ष बाद जब भगवान वन से लौटे तो राम राज्य स्थापित हो चुका था। अर्थात भगवान जिन आदर्शों को चाहते हैं उनको समाज में स्थापना करने का काम श्री भरत जी ने किया। मैं वो घटना आपको सुनाना चाहता हूं कि जिस समय भरत जी जो सेवक है ना, जैसे हम लोग हनुमान जी को तो अपना गुरु मानते हैं, हम लोग सब चौपाई गाते हैं, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो, तो उनसे कहते हैं कि अपना मंत्र दीजिए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। किसी ने पूछे हनुमान जी आपने विभीषण को कौन सा मंत्र दिया था, तो हनुमान जी ने कहा मैंने तो सेवा का मंत्र दिया था। मैंने विभीषण से कहा था कि भाई तू कहां सोने की लंका के लालच में पड़ा है, तू सेवा रावण की कर रहा है और नाम राम का ले रहा है, उल्टा उल्टा काम कर रहा है। तो हनुमान जी ने विभीषण को जो मंत्र दिया था उसको भी एक बार दोहरा लेंगे। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब ये जो सेवा का मंत्र दिया है श्री हनुमान जी ने, हनुमान जी तो सेवा के सबसे बड़े स्वरूप ही हैं, लेकिन श्री भरत जी ने कहा कि सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित मोरा। सेवक को सदैव सिर के बल चलना चाहिए। सिर के बल का मतलब है अपना अहंकार छोड़कर। और जब राम 14 वर्ष बाद लौटे, भगवान जब 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे तो भरत जी ने उनको राज्य सौंपा, उनको चार्ज सौंपा। चार्ज किस रूप में सौंपा? पादुकाओं के रूप में। अच्छा, कितना अच्छा भगवान ने उनको सिंबल दिया, पादुकाएं। क्योंकि दूसरे के जूते दूसरे के पैर में नहीं आएंगे, नहीं तो काट खाएंगे, जूता काट लेता है। इसलिए अपने जूते दिए कि भाई जिनका राज्य है उन्हीं को समर्पित किया जाए। तो भरत जी ने जब राज्य सौंपा तो भगवान ने पूछा राज्य के क्या हाल हैं? भरत जी ने कहा सब कुछ 10 गुना हो गया है, अन्नम बलम धनम सब कुछ, यानी सेना भी 10 गुनी हो गई, जीडीपी भी 10 गुनी हो गई, भंडार भी 10 गुने हो गए, सब। भगवान ने कहा भाई टैक्स बढ़ा दिया क्या? भरत जी ने कहा नहीं, टैक्स 6 गुना कम हो गया है, जितना टैक्स पहले था उससे 6 गुना कम हो गया। भगवान ने कहा ऐसा कैसे हुआ? भरत जी ने कहा आपकी पादुकाओं के प्रताप से, केवल यह आपकी पादुकाओं का प्रताप है। मैं प्रतिदिन आपकी पादुकाओं का अभिषेक करता था, रुद्राभिषेक जब करता था तो उसके साथ आपकी पादुकाओं का भी अभिषेक करता था, और मैं पंचगव्य से अभिषेक करता था, गोबर गौमूत्र दूध दही घी मिलाकर। उसमें मैं प्रतिदिन नए नए प्रयोग करता था, क्योंकि आप जानते हैं प्रतिदिन हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं। हमारे एक महीने में एक एक नक्षत्र, जैसे आज का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, तो प्रतिदिन जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का वृक्ष होता है प्रतिदिन का। उस वृक्ष के पत्तों से उस वृक्ष की जड़ की मिट्टी लेकर मैं उसको पंचगव्य में मिलाकर पादुकाओं का अभिषेक करता था और उसका फिर फसल पर प्रयोग करता था।
यानी भरत जी ने कितना बड़ा कृषि वैज्ञानिक का काम किया। उस समय दूसरे बिजनेस तो थे ही नहीं, कृषि का ही बिजनेस था। तो उन्होंने कहा कि महाराज जो एक फसल होती थी वो एक फसल की 4 फसलें होने लगी और उत्पादन कई गुना बढ़ गए। ये पंचगव्य का प्रभाव हुआ। अब इससे चूंकि कृषि कई गुनी बढ़ गई, इसके नाते उत्पादन बढ़ने के नाते टैक्स कम हो गए और राज्य का विकास 10 गुना हो गया। यानी गौ माता ने उस समय श्री भरत जी के इस तप के कारण सारी दुनिया के भंडार भर दिए। इसलिए भरत जी को कहा गया जो पूरे विश्व के भंडार भरने में सक्षम हैं। तो एक चौपाई जरा भरत जी की ओर बोल देंगे। लाओ माँ, ले लो भैया, ले लो भैया, माँ से ले लो, ले लो, ले लो, बैठो माँ, बैठो बैठो, बहुत अच्छा। लेकिन माँ ने सोचा कथा चल रही है तो कुछ दक्षिणा चढ़ा दो। ये देख, यही तो भारत की श्रद्धा है। इसी श्रद्धा से सारी गौशालाएं चलती हैं, इसी श्रद्धा से सारे मंदिर चलते हैं, इसी श्रद्धा से आप देख रहे हैं हम खा खा के 115 किलो के हो गए। ये श्रद्धा ही तो भारत को चला रही है। तो ये भरत जी ने कहा ये जो श्रद्धा है प्रभु, इससे पूरे राज्य का विकास 10 गुना हो गया। तो एक बार मैं चाहूंगा कि ये जो चौपाई मैं आपको कहलवाने वाला हूं, ये अति सिद्ध चौपाई है। अगर कोई आपसे कभी पूछे कि भाई घर में घाटा चल रहा है, व्यापार में घाटा चल रहा है, आजकल पैसा रुक नहीं रहा है, पैसा बढ़ नहीं रहा है, उसको आप ये चौपाई बता दीजिए। अगर वो रोज इसका पाठ करेगा तो आप देखेंगे उनके घर में बहुत तेजी से विकास और भंडार भरेंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमेरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, पूरे विश्व के भंडार भरने का काम गौ माता के पंचगव्य की कृपा से किसने किया? श्री भरत जी ने किया। और पूरी रामायण में पूरी दुनिया राम का नाम लेती है, लेकिन राम जी श्री भरत जी का नाम लेते हैं। 14 साल जब भगवान वन में थे तो श्री भरत जी ने 14 साल चप्पल नहीं पहनी। प्रयागराज तक यानी श्रृंगवेरपुर तक, केवट के गांव तक, भगवान गंगा पार करने तक रथ से गए थे, उसके बाद पैदल गए थे। वहां के बाद भरत जी भी पैदल गए, अपने रथ को सबसे पीछे रखा जिससे कोई टोके ना। रथ खाली चला और भरत जी नंगे पैर जमीन पर चले। तो उनके पैरों में छाले पड़ने लगे, राजकुमार थे, कोमल पैर थे, उतना अभ्यास नहीं था, तो छाले पड़ने लगे, छाले फूटने लगे, खून निकलने लगा। उनके मंत्रियों ने कहा आप रथ पर चलिए ना महाराज, रथ खाली चल रहा है। भरत जी ने कहा नहीं, जिस भूमि पर प्रभु नंगे पैर चले हैं, मेरा लाडला लखन नंगे पैर चला है, मेरी मां जानकी नंगे पैर चली है, तो मेरा तो सिर पड़ना चाहिए वहां, मुझे सिर के बल चलना चाहिए, मैं उनका सेवक हूं। ये चौपाई उन्होंने बोली, सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित समोरा। और आप देखिए 14 वर्ष उन्होंने पैर में चप्पल नहीं पहनी, वे नंगे पैर रहे। उनकी जटाएं भी वैसी बढ़ी, उनके कपड़े भी बिल्कुल वैसे रहे जैसे पेड़ की छाल के कपड़े होते जो भगवान ने पहने, बलकल। 14 वर्ष श्री भरत जी कभी अयोध्या में नहीं रुके एक भी रात। यहां चूंकि गौ सेवा गतिविधि के सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, गौ सेवा का जो सबसे पवित्र तीर्थ पूरे देश में है, एक तो ब्रज है और दूसरा अयोध्या का नंदीग्राम है। अयोध्या में भी नंदीग्राम है जहां रघुवंश की गौशाला थी, जहां भगवान राम की गौशाला थी। भरत जी ने उसी गौशाला में रहकर 14 वर्ष तप किया। ये अयोध्या से प्रयागराज वाले रोड पर है, उसका नाम भरत कुंड है, नंदीग्राम है। आप कभी अयोध्या जाइए तो जरूर दर्शन करिए। वहां से प्रतिदिन भरत जी शाम को
अयोध्या से नंदीग्राम आ जाते थे, रात भर वहां बैठकर जप करते थे, सवेरे फिर अयोध्या चले जाते थे, सारा राजकाज करते थे। तो 14 वर्ष श्री भरत जी ने